श्रेष्ठतम है, आनंददायी है। पर्यायवाची नामों में ढेर सारे नाम बताए जा सकते हैं। निकटस्थ नाम समता भाव रखना, शांति भाव रखना, क्षमा का भाव रखना, ये जल्दी समझ में आते हैं। शांति कौन पसंद नहीं करता? समता भाव कौन पसंद नहीं करेगा? क्षमा भाव कौन पसंद नहीं करेगा? सभी पसंद करते हैं, सभी पूजा करते हैं, सभी उसको अच्छा मानते हैं, सभी उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने पास ही रखना चाहते हैं। लेकिन ये तो ऐसे हैं कि पकड़ते पकड़ते भी पकड़ में नहीं आते हैं, पकड़ते पकड़ते भी पकड़ में नहीं आते हैं। कोई नटखटी बच्चा हो और माँ को परेशान करना चाहे तो देखो उस बच्चे की स्टाइल में कन्हैया जी कितने तरीके से दिखते हैं। छोटे बच्चे में कन्हैया जी कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। माँ पकड़ने को भागती है तो बहुत दौड़ लगाएगा, जब माँ थक जाएगी तो फिर पास में आ जाएगा, ये ले लो, नहीं लेना, नहीं देते जबरदस्ती छुड़ाएगा। जो चाहे जैसा चाहे करे। माँ चाहे शांत बैठो, बैठेगा क्या? पकड़ में जल्दी नहीं आता। माँ का ही बेटा तो है ना, कितना ही भागे माँ जानती है कि कितना ही भागेगा ये मुझसे दूर नहीं जाएगा, ये परेशान करने के लिए दिखा रहा है। और बेटा भी जानता है कि माँ कितने ही हाव भाव बदल करके गुस्सा दिखाए हम पर, बेटा भी जानता है कि माँ कितने ही कठोर होकर के कठोर शब्द बोल दे, लेकिन वो जानता है कि ये बोल रही है, इसके अंदर का भाव ऐसा नहीं है, बच्चा भी जानता है। इसका मतलब ये है कि हम और आप ये जानते हैं कि अंदर का हमारा धर्म क्या है, फिर भी हमारी शरारती आदतों के कारण, संसार की उलझनों के कारण हमारा जो व्यवहार बदलता जाता है, हमारी जो भाषा बदलती जाती है, हमारे जो हाव भाव बदलते जाते हैं, इसी को हमने विभाव कहा है, इसी को हमने अधर्म कहा है। और इसे समझ करके इससे जो हम बचने का प्रयास करते हैं, इसी को हमने स्वभाव कहा है, इसी को हमने धर्म कहा है। धर्म और अधर्म बाहर कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही हैं। हमने अपने को समझ लिया तो हम धर्म में आ गए, और अपने को ही नहीं समझ पाए तो धर्म में कभी हम आ ही नहीं सकते। दुनिया को समझ लिया और अपने को नहीं समझ पाए, धर्म आएगा नहीं। दुनिया को हम जानते ही नहीं हैं, अपने को हम पूरा जानते हैं, सारा धर्म तुम्हारे पास ही रहेगा। ये समय सार का सार है। बंधुओं, आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा कि बहुत अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा कि बहुत अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चेहरे एकदम प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। यही चेहरे कल थकान भरे दिख रहे होंगे। यहाँ समाज बंधु कार्यकर्ताओं को भी अब बहुत लोड है, बहुत जन आ रहे हैं, किसको कहाँ कैसा आया नहीं आया, ये समाचार वो समाचार। कल तक उत्साह होते हुए भी चेहरे पर सिकन थी, स्वाभाविक है। और जो आ रहा था वो भी एक दो सेकंड लेकर के चल रहा होगा, अब पहुंचेंगे, फिर साधन क्या बनेगा, कब पहुंच पाएंगे, और हम तो लेट होते जा रहे, फिर जगह मिली कि नहीं मिली, ऐसा ना हो पिछले साल थोड़ा दूर रुकना पड़ा था, इस बार भी कहीं दूर ना रुक जाएं, पास में रहें, मच्छर भी काटें पास में तो भी जम जाएगा, बाहर बहुत सुविधा भी होगी लेकिन दूर रहेगी तो वो सुविधा भी नहीं जमेगी। महाराज जी के आसपास मिल जाए, मच्छर काटें तो काटें, हम सहन कर लेंगे, लेकिन पास में मिल जाए, ऐसा कोई ना कोई विकल्प लेकर के संस्कार शिविरार्थी चल रहा होगा।
यहाँ पूर्ति होते होते विकल्प खत्म। और जैसे ही सुबह प्राचार्य सुदर्शन जी टोपरे की मधुर ध्वनि में मंगलाचरण गुंजायमान इस परिसर में हुआ, शिवरार्थियों की तालियां जोरदार बज गईं। उन्हें अंदाज ही नहीं था, शाम को मिले नहीं, उन्हें लग रहा था एक दिन चूक जाएगा, लेकिन चूकने वाला नहीं। कितनी भी रात में क्यों ना आए हो, एनर्जी उनकी इतनी है कि सुबह उठ करके हम दोनों महाराज का आशीर्वाद लेकर के ठीक 5:30 बजे उन्होंने अपनी ओंकार ध्वनि और जो अपना नाद शुरू किया, सारे शिवरार्थी खुश हो गए, जैसे उन्हें ऑक्सीजन मिल गया हो। अरे कल्पना ही नहीं थी, लेकिन टोपरे जी आ गए। बरसों का नैकट है, बरसों का उनका संवाद है, बरसों की उनकी आत्मीयता है, छोड़ें भी तो कैसे छोड़ें। और फिर जहां प्रारंभ में मंगलाष्टक हुआ शांतिनाथ भगवान के दरबार में, और अभिषेक होते ही जो शांति धारा हुई और अभिषेक किया लोगों ने, तो सारी थकान ही निकल गई। और जैसे ही वहां पर संपन्न कार्य हुआ नहीं कि पुनः परिसर से श्री जी विराजमान करके, अद्भुत नजारा है, आनंददायी है, ऊर्जा को देने वाला है। बस जब तक आगे नहीं बढ़ती है सवारियों में, तू चल मैं चल, तू चल तू बैठ मैं बैठ, तू आगे तू मैं पीछे, तू आगे, मेरा सामान तेरा सामान, ये कब तक होता रहता है। सीट पर बैठने के बाद भी जब तक बस स्टार्ट नहीं होती है, अरे यार तुम्हारा थोड़ा ठीक है, हमारा तो थोड़ा ठीक नहीं, हमारा ठीक है तुम्हारा ठीक नहीं, ये कब तक होता है, जब तक कि बस स्टार्ट नहीं होती है। और जैसे ही बस स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो व्यक्ति अंदर की समस्याएं भूल जाता है और चलती हुई बस में से आजू बाजू का नज़ारा देखने में मगन हो जाता है। वहाँ की समस्या खत्म, प्रकृति का दृश्य उसके लिए लुभाने लगता है। और फिर जब बस खड़ी हो जाती है, तो फिर वही उतरते समय उतरते समय, अरे हमें पहले निकलने दो, तुम पहले आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, और वो भी 10-5 मिनट को होता ही है। मतलब ये है कि ये बस चलने के पहले और बस रुकने के बाद में ये होता ही होता है, लेकिन जब तक बस चलती है यात्रा अच्छी होती है। पर्वराज पर्यूषण के पहले पहले जो हो गया, उसके बाद जो होगा देखेंगे, संसारी दुनिया है। लेकिन 10 दिनों में तो बराबर बराबर गाड़ी चलनी है और गाड़ी में बैठने का आनंद सबको लेना है। एक बात अवश्य है कि पहला दिन क्षमा का होता है, और पहले ही दिन मन में ज़्यादा दुविधाएं, ऐसा वैसा ये वो। मुझे तो ऐसा लगता है ये क्षमा का दिन थोड़ा 2-3 दिन बाद करते तो बात जम भी जाती। अब पहले ही दिन कह रहे हैं कि जोर से मत बोलो, पहले ही कह रहे हैं कि ठीक से बोलो, और पहले ही दिन कह रहे हैं कि आकुलता काय को कर रहे, और यही सब चीजें पहले दिन हो रही हैं। पहले दिन होगा, इतना बड़ा संयोजन, इतना बड़ा काम तो होता ही है। मंदिर में होता है, भोजन में होगा, आवास में होगा, बाहर वालों को तो थोड़ा बहुत होता है, घर गृहस्थी वालों को भी होता है, अरे हमें पहले नहाना था, तुम पहले नहाने पहुंच गए, हमको पहले जल्दी जाना था, हमारी पूजन की सामग्री तुमने क्यों उठा ली, हमारी चटाई तुमने क्यों ले ली, आदि आदि घर गृहस्थियों में भी होता है। तो ये होता ही है। और ये हो गया तो यहीं पर क्या करना, यहीं पर शांति और थोड़ा सा समता का परिचय देना। ये धर्म ऐसा धर्म है कि कितना भी कुछ क्यों ना तत्व भर दो, और जब तक शुगर कोटेड चाशनी ना लगाई जाए तो वो दवाई सुरक्षित नहीं रहती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 10 धर्म की दवाई को सुरक्षित रखने के लिए पहले दिन भी क्षमा को रखा है, और 10 धर्म के बाद भी क्षमा को ही रखा है। डबल कोटेड है, भूलना नहीं। क्षमा पहले और क्षमा वाणी अंत में, यही धर्म का सार है। आज के दिन यदि आपको क्षमा धर्म को समझना है तो बहुत सारी बातें आती हैं। उत्तम भी लगा है तो वैसे तो कोई क्षमा कर भी सकता है, लेकिन मजबूरी में करना
तो धर्म नहीं है, और बाद में देखेंगे अभी तो तुम्हें क्षमा कर देते हैं, ऐसा भी धर्म नहीं है, लेकिन ताकतवर हो करके और फिर भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप तो अज्ञानी हो नहीं समझते हो, ऐसा भाव धर्म का बना करके यदि कोई क्षमा का भाव रखे और सामने वाले के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर कोई अपना एक तरह से विरोध प्रकट ना करे, तो ये वाकई में क्षमा धर्म है। इसी को महावीर ने क्षमा धर्म कहा, इसी को आचार्यों ने उत्तम क्षमा का धर्म कहा। ऐसे उत्तम क्षमा के धर्म की बात करनी है। सॉरी शब्द तो है पर बहुत हल्का हो गया है आज के ज़माने में, उसमें कुछ वजन नहीं बचा है। जानबूझ करके करने वाले भी अभ्यस्त ऐसे हैं, सॉरी 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 और सॉरी सॉरी और धक्का देते जा रहे सॉरी सॉरी, तो वो भी समझता है कि तुम्हारे सॉरी को ढोने के लिए क्या मैं लारी बन करके आया हूँ कि तुम्हारी सॉरी को ढोता रहूँ। तो ये सॉरी औरी तो ये सब औपचारिकताओं के शब्द हैं। क्षमा जैसा आत्मीयता का भाव, क्षमा जैसा अंतरंग का परिणाम वाकई में आत्मा का धर्म है। और इस क्षमा के धर्म को समझने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, समय समय पर किसी भी दिन समझा जा सकता है, लेकिन इतना अवश्य है कि 3 बिंदु मैंने सुनिश्चित किए हैं आज के लिए कि जिसमें आक्रोश युक्त वचनों को सहा जाता है। आक्रोश का मतलब क्या? कठोर, कर्कश, परुष, ये आक्रोश के पर्यायवाची नाम है। जिसमें आक्रोश युक्त कठोर कर्कश वचनों को सहा जाता है, जिसमें दूसरों के दोषों को, दूसरों की गलतियों को कहा नहीं जाता है। आप विचार करना, जिसमें दूसरों के अपने बताने के समय पर बताने योग्य व्यक्ति को बताने की भावना से आलोचना के रूप में शुद्धिकरण के लिए वो मोक्ष मार्ग है, वो धर्म का मार्ग है, वो अपने लिए है। लेकिन दूसरे की, जिसमें दूसरों के दोषों को, दूसरों की गलतियों को बताया नहीं जाता है, देखने की दृष्टि भी नहीं होना, देखने की दृष्टि के बगैर यदि दिख गया है तो दिख गया है तो दिख गया है, कहने की इच्छा नहीं होना। कहने का मन हो रहा है तो उसी से कह दो, उससे नहीं कह सकते हैं, संबंधित से कह दो, इसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं। इतना धर्म का मार्ग है, यही व्यवस्था धर्म की है। तो दूसरा बिंदु क्या बनेगा? जिसमें दूसरों के दोषों को, गलतियों को कहा नहीं जाता। और तीसरा बिंदु क्या बनेगा? जिसमें चेतना के गुणों का विचार किया जाता है, अपने आत्मा के गुणों का विचार, अपने आत्म धर्म का विचार किया जाता है। भगवंत वहीं पर क्षमा का धर्म कहते हैं। प्राकृत में लिखा गया है, जह आकोसन वयन सहजई, एक पद आया है प्राकृत भाषा में, मूल में, जही आकोसन वयन सहजई, जहां पर दुष्ट और दुर्जनों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, नास्तिकों के द्वारा आक्रोश युक्त वचन कहे जाते हैं, अनादर भरे, अपमान भरे शब्द कहे जाते हैं, जिसकी धार्मिक भावना नहीं है, जो धर्मात्मा को महत्व देना नहीं चाहता है, जो किसी की निंदा करना चाहता, बुराई करना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, उसके लिए भड़काना चाहता है और ऐसे भड़कीले शब्दों को बोलता है, तो वहां पर कहा जाता है कि जह आकोसन बयन सहजई, ऐसे दुष्ट दुर्जनों के द्वारा आक्रोश युक्त वचन कहे जाने पर भी जो उनके लिए शांत भाव से सहन कर लेता है, शांत भाव से, मजबूरी मान करके नहीं।
अपना धर्म मान करके सहन कर लेता है, प्रतिकार करने का भी भाव नहीं, तुरंत में समझाने का भी कोई भाव नहीं, क्योंकि तुरंत में वो समझाने को भी जाएगा तो वो समझने वाला नहीं। अभी पानी बहुत गर्म है, जल्दी ठंडा होने वाला नहीं, तो शांति से आक्रोश युक्त वचनों को सहन कर लेता है। और जय पर दोष न जन भाषिजयी, जो दूसरों के दोषों को किसी से कहता नहीं है, किसी से नहीं कहता, बिना पूछे तो कहेगा ही नहीं, पूछने पर भी उसे बचना चाहे तब बताने का भाव नहीं। और जय चेयन गुण नित्य प्रति, अपनी चेतना के गुण को निरंतर चिंतित जय चिंतन करता है, अपने आत्मधर्म का विचार करता है, तही उत्तम खम जिन भाषित जई, इसी को उत्तम क्षमा धर्म क्षमा धर्म जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। देखिए, परिभाषा ख्याल में आ गई, स्वरूप भी ख्याल में आ गया। ये कहना भी बहुत आसान सा लग रहा है कि कोई कुछ बोल दे, उल्टा बोल दे, गर्म होकर के बोल दे और शांति रखो। आप भी कह सकते हो, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन उस समय जब कोई ऐसे शब्द बोलता है, तीखे और पैनेपन को लेकर के बोलता है, तो मन का सहज स्वभाव है, आदमी चला करके गुस्सा करे तो करे, लेकिन गुस्सा ना भी करना चाहे तो वो ऐसे निमित्त उसको प्रेरित करते हैं कि मानवीय प्रवृत्ति है कि वो उस चपेट में आता ही है। क्रोध किसी ने कर दिया तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा भी नहीं है, करने वाला भी उसकी बुराई को जानता है, लेकिन जब वो उस चपेट में आता है तब उसे ख्याल नहीं रहता है, और जब वो समय निकल जाता है तो उसे वो बात ख्याल में भी आ जाती है, पश्चाताप भी करता है, बचना भी चाहता, लेकिन उस समय वो वातावरण ही ऐसा रहता है। उसी समय अपने को कोई संभाल ले तो यही तो धर्म की सच्ची आराधना मानी जाती है। और किसी में कोई सफल हो गया तो सिद्ध बनने में देरी नहीं, और यदि पास होते होते 80-90 नंबर भी मिलेंगे तो फिर यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की परीक्षा में 100 में से 100 मिलने पर ही पास किया जाता है, 99 में भी कोई गुंजाइश नहीं है। 100 में से 100 तो ऊपर सिद्धालय, और 100 में से 99 भी मिले तो नीचे तो नहीं रहेंगे, पर सिद्धालय के नीचे सर्वार सिद्धि में व्यवस्था रहेगी, आपको ऊपर जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी।